हेलो एवरीवन, फ़िलहाल मैं हूँ जैसा आपने देखा होगा कैप्शन के अंदर भूटान में। और सबसे बेस्ट ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कभी भी मौसम तुरंत ही बदल जाता है। भूटान जा रहे हैं हम लोग। जोर से बोलो भूटान। जोर से तो जय माता दी होता है। जय माता दी। फिर ठीक है। अच्छा, दुनिया को कोई मैसेज देना चाहेगी तू? हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ मम्मी, ये चीज़ है क्या जो आप खा रही हो? ये खजूर के गुड़ का रसगुल्ला है। तो मैं इतनी देर से सोच ही रहा था कि इमिग्रेशन तो हुई नहीं, हमें कंट्री के अंदर आ गए, तो अभी इमिग्रेशन चल रही है, हमें रास्ते में इमिग्रेशन करानी है, बट अभी स्टैंप नहीं लगेगी। स्टैंप लगवाने के लिए एकदम लग नहीं रहा, हम एकदम से दूसरी कंट्री में आ गए। फाइनली आप आ गए हो भूटान के अंदर। वैसे यहाँ पे ना भूटान में ज़ीब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए, और हमने आते ही रूल तोड़ दिया। हम घूमेंगे भूटान की सड़कों पर ऐसी, थोड़ा देखेंगे फुस्सेलोंग में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको अल्कोहल शॉप्स ऐसे मिल जाएंगी। इवन यहाँ का जो जस्ट वेट। कोई नहीं आराम से करो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य भारद्वाज और मैं आ रखा हूँ अपनी 3rd इंटरनेशनल ट्रिप के अंदर। फ़िलहाल मैं हूँ जैसा आपने देखा होगा कैप्शन के अंदर भूटान में। और भूटान, आज मैं हूँ टिम्फू के पास, एक जगह है पुनाखा, और पुनाखा में मैं हूँ 108 स्तूपास या फिर डुमचुकला पास के पास। मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा ये तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने ही वाला हूँ, बट चलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले भूटान के बारे में बताता हूँ क्यों आया हूँ मैं आखिर भूटान में। भूटान एक ऐसी कंट्री जहाँ पर आज भी जीडीपी की जगह GNH यानी कि ग्रॉस नेचुरल हैप्पीनेस से नापा जाता है कि ये कंट्री ने कितना डेवलपमेंट करा है। भूटान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आज भी एजुकेशन, हेल्थ बिल्कुल फ्री है, और ना ही यहाँ पे सिर्फ इन लोकल लोगों के लिए, बल्कि यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आ रहा है उसके लिए भी हेल्थ केयर यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। ये एक ऐसी कंट्री है जो खुद बोलती है कि यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम टूरिस्ट को आना है। ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आज भी ये लोग अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं। और सबसे बेस्ट, ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कभी भी मौसम तुरंत ही बदल जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे धूप निकली हुई थी और अब आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा धुंध हो चुकी है। तो चलिए मेरे साथ जर्नी में एक्सप्लोर करते हैं भूटान को और पता लगाते हैं कि आखिर भूटान हमारे को क्या क्या ऑप्शंस दिखाने वाला है। तो हमारा भूटान का सफ़र शुरू होता है सबसे पहले इंडिया के रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। न्यू जलपाईगुड़ी से हमें जाना है फुस्सेलोंग, जो कि भूटान का पहला स्पॉट है हमारा। तो आइए सफ़र में जल्दी से चलते हैं इस रेलवे स्टेशन के बाहर और फिर वेस्ट बंगाल का लोकल फूड ट्राई करते हैं सबसे पहले। भैया 3 चाय दे देना। Cheers। है ना? तू नाराज है चाचू से? तू नाराज है चाचू से? और चाचू से? मेरे से भी नाराज है। तो आज शुरू हो गया हमारा पहला दिन भूटान जाने के लिए, ठीक है। और हमारे साथ कौन कौन जा रहा है इस बार? सबसे पहले तो जा रही हैं भाभी और ऐना दीदी, फिर मम्मी, और फिर पापा भी जा रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पर हैं आप अभी हम बताओ। न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। हाँ। अच्छा, ट्रेन की जर्नी कैसी रही आप लोगों की? बहुत बढ़िया। बढ़िया थी। बढ़िया। और है ना, तेरे को तू बता हम कहाँ जा रहे हैं ना? भूटान। भूटान जा रहे हैं हम लोग। जोर से बोलो। भूटान। जोर से तो जय माता दी होता है। जय माता दी। तो भैया हमारे साथ है। भैया यहाँ से कितना दूर है? 3 बत्ती? 3 पत्ते आप कर दे रहे 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, ठीक है। तो भैया ने हमसे लिए 200 रुपये और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अब 3 बत्ती। और भैया आपका नाम भी बता दो एक बारी। नीरज भैया मिल गए हमको अब। तो आ गए हैं फाइनली हम लोग 3 बत्ती पर। 3 बत्ती हम लोग आए हैं न्यू जलपाईगुड़ी से। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से आप जैसे ही बाहर निकलोगे आपको बहुत सारे ऑटो, कैब के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि आपसे 300 से लेकर 500 रुपये मांगेंगे। हमने कैब करी थी, स्विफ्ट थी हमारी, और 200 रुपये में हमने नेगोशिएट कर लिया। तो अब 3 बत्ती पे हमें वेट करना है ताकि हमारे को हमारा ट्रैवल एजेंट मिले, और ट्रैवल एजेंट के साथ हम आगे चलेंगे जगहों की तरफ। अच्छा है ना, मुझे ये बता तू कहाँ घूमने जा रही है? अब सही सही बता मुझे। घूमने कहाँ जा रही है ये तो बता दे। भूटान। भूटान जा रही है? हाँ। अच्छा ये बता, तेरे को चाचू घुमाते हैं या दादू घुमाते हैं?
चाचू और तू सबसे ज़्यादा प्यार किसको करती है? आपको और बेटी किसकी है तू? चाचू की चाचू की बेटी है ना, और किसी की तो नहीं है ना? पक्का ना? हाँ ठीक है, लेकिन तेरी तो मम्मी भी आ गई यहाँ पे। अब बता, मम्मी की बेटी है चाचू की बेटी है? चाचू की चाचू की है। तो फिर मम्मी भगा देंगी तेरे को अब? मम्मी की भी हूँ फिर मैं भगा दूंगा तेरे को। आपका भी हूँ तो फिर दादू भगा देंगे तेरे को। दादू की भी हूँ और फिर दादी भगा देंगी तेरे को। फिर दादी की भी हूँ और फिर पापा। पापा भी सबकी बेटी है तू? हाँ ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा, दुनिया को कोई मैसेज देना चाहेगी तू? हाँ क्या मैसेज देना चाहेगी? हालू भालू आलू भालू। अच्छा, एक भाई डांस भी करके दिखा दे। मटक मटक के मटक मटक के मटक मटक के चली। अब देखो, अपन वेस्ट बंगाल आए हैं, ठीक है। न्यू जलपाईगुड़ी जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो जब तक हम लोग मिष्टी दोई नहीं खाएंगे तो बात तो बनेगी नहीं, है ना। तो आप मेरे को मिष्टी दोई खा के बताओ। और साथ में मैंने आपके लिए मंगवाया है पूड़ी सब्जी। यहाँ पे पूड़ी सब्जी का कल्चर बहुत रहता है। बट आप मुझे मिष्टी दोई बताओ कैसा है खा के। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। भाई, आपने खाया मिष्टी दोई? आपको कैसा लगा? सुपर है ना, तेरे को कैसा लगा मिष्टी दोई? अच्छा लगा। ठीक है, तो सब्जी भी आ गई हमारी। अब सब्जी खाते हैं और मिष्टी दोई मैं भी खा के देखता हूँ एक बारी। दही में बात तो है। यहाँ पे मिर्ची दही का फेमस है। यहाँ का फेमस है ना मिष्टी दोई। भाई, पूरी सब्जी भी ट्राई करते हैं। अच्छी है पूरी। ये पूड़ी और ये टेस्टी तो है। अच्छा, मुझे ये बताओ मम्मी, ये चीज़ है क्या जो आप खा रही हो? ये खजूर के गुड़ का रसगुल्ला है। आपको पता है खजूर के गुड़ का जो रसगुल्ला होता है ना, ये बंगाल में फेमस है। और ये और ये जनरली इसी टाइम पे मिलता है यहाँ पे। ये हर समय नहीं मिलता, ये भी सीजनल होता है। सर्दियों में ज़्यादा होता है ये, ठीक है। हाँ, अब जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी ना, ये भी ख़त्म होता जाएगा। और बहुत रीजनेबल है। कितने का है ये? इतना टेस्टी और इतना अच्छा होने के बाद भी सिर्फ 10 रुपये पीस। अच्छा। और मिष्टी दही भी 30 रुपये फुलगढ़ में, इतना बढ़िया। और मतलब अच्छा है यहाँ पे। तो आपको अभी तक ओवरऑल मतलब वेस्ट बंगाल सस्ता लग रहा है काफ़ी? सस्ता लगा। ठीक है, ये तो दीदी की कृपा है। जर्नी बढ़िया। ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं आधे घंटे के लिए खाना खाने के लिए, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ से सीधा भूटान जा रहे हैं। तो न्यू जलपाईगुड़ी से हम तीन बत्ती आए। तीन बत्ती तो आई थिंक कितना 5-10 मिनट में ही आ गए थे, 2.5 किलोमीटर। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं पुशलोंग, जो कि पहली स्पॉट है। और पुशलोंग के बारे में आगे चल के बात करेंगे। अभी तो पीछे धूप आ रही है, तो मेरे को पक्का है कि हम लोग काले काले आ रहे होंगे इस वीडियो में। और माइक भी नहीं लगा रखा अभी तो, ठीक है। चलते हैं अब द फूड डेक में। यहाँ पर फैमिली रेस्टोरेंट है, वेज खाना मिल जाता है यहाँ पे। बट आई थिंक इसमें दोनों ही है, वेज नॉन वेज दोनों है। तो यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं ज़्यादा टेम्पो ट्रैवलर वाले टाइम पे बस में ट्रैवल करते हुए कुछ खाता हूँ नहीं। बट रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, जिसको जो खाना है खा सकते हो। आप लोग भी कुछ नहीं खा रहे? नहीं, अभी तो खाना खाया था। पानी पी रहे हो बस आप लोग? पानी लिया है, ठीक है। ऐना, तू कुछ खाएगी? क्या खाएगी? ऐना ने जूस पी लिया? इन्हें क्या चला रही है ये? क्या है ये? ऐना कह रही है कि हैव अ इशू यूज अ टिश्यू, है ना? ना अच्छा, ये बता दे सबको फिर से, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? विद म्यूजिक। अच्छा, लेफ्ट से ही कर ले, चल हाथ मिला ले। नहीं, लेफ्ट से नहीं, राइट से। अब लेफ्ट से ही मिलाने दो उसको, लेफ्ट से मिलाने दो। पहले तो कर दे। लेफ्ट से दुश्मन मिलाते हैं बेटा, राइट से दोस्त मिलाते हैं। अब आप मिला। ओ, फ्रेंडशिप हो गई। भैया का नाम तो बता दे अपना। नाम बता दो।
पूछो क्या मेरा नाम अमित कुमार। हाथ मिलाओ। भैया ड्राइवर हैं हमारे जो हमें लेके जा रहे हैं। भैया कहाँ तक लेके जा रहे हैं आप हमें? भूटान बॉर्डर तक, भूटान बागडोगरा तक, जयगांव। जयगांव तक। अच्छा चले। ऐसा मैंने से किया ना। हाँ इतना बड़ा बड़ा आ गया आपका। बना दे दिया सबको। ओए ऐना क्या कर रही है तू? ये मैं झूला हूँ। तू झूला है? हाँ, चल झूल ले फिर। एक सेकंड, तू झूला है या चेयर झूला है? क्या? चेयर झूला है। अच्छा फिर ठीक है। अमित कुमार। क्या नाम आपका? मेरे साथ इस समय अमित भैया, और ये हमें लेके जा रहे हैं वेस्ट बंगाल भूटान बॉर्डर। हाँ बागडोगरा से आपने पहला पिकअप करा था, उसके बाद 332 से हमें करा। NGP। हाँ उसके बाद मैं लेके जा रहा हूँ आप लोगों को भूटान बॉर्डर जयगांव। हाँ। और अगर अमित भैया अगर आपको आपके साथ किसी को ट्रैवल करना हो, क्योंकि आपका ट्रैवलिंग का काम है, तो कोई कैसे कर सकता है? हाँ, आप लोग अगर ट्रैवलिंग करेंगे तो हरिकेश प्रसाद मेरा हो गया, श्री बालाजी ट्रांसपोर्ट है मेरा, गाड़ी का खाली बिजनेस है। आप लोग को सुविधा के लिए चाहिए होगा तो हमारा श्री बालाजी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को अवेलेबल गाड़ी मिल और जाएगा। आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ, कांटेक्ट नंबर सब हो जाएगा। मेरा कांटेक्ट नंबर होगा श्री बालाजी का 1 मिनट। 1 hour later. 2 hours later. जस्ट वेट। कोई नहीं आराम से करो। 1 eternity later. श्री बालाजी का कांटेक्ट नंबर हो गया आपका 9593964677। ये होगा बालाजी ट्रांसपोर्ट का। ठीक है। अभी यहाँ से भी कितना दूर और होगा जयगांव? अभी यहाँ से 3.5 लगेगा ठीक है। आवर्स। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं भैया। ठीक है, चलते हैं। बाय। आइए भैया। तो इस समय मैं हूँ जयगांव के अंदर, जो कि लास्ट डेस्टिनेशन होती है भूटान में एंटर करने से पहले, फिर शिलोंग के अंदर जाने के लिए पहले। तो जयगांव के अंदर मैं हूँ अपने टूर एंड ट्रैवल वालों के पास, जहाँ पे मैं अपनी फ़ाइनल पेमेंट कर रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं यहीं से शिलोंग जाने के लिए हमें एक सिक्योरिटी एंट्रेंस क्लियर करनी होगी भूटान के लिए। अब भूटान जाने के लिए हमारे पास बेसिकली 2 तरीके के डॉक्यूमेंट्स चलते हैं। या तो आप वोटर ID ले सकते हो अपना, पैन कार्ड नहीं ले सकते, वोटर ID ले सकते हो अपना, या फिर आप अपना पासपोर्ट ले सकते हो। और अगर कोई बच्चा है जिसके पास दोनों ही नियर से नायरा हो गई अगर, तो उसके लिए हम बर्थ सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। बट क्योंकि नायरा का पासपोर्ट रेडी है तो बर्थ सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी जितना इस साइड आपको क्राउड दिख रहा है, भीड़ दिख रही है, ठीक है, उतना ही दूसरी साइड जाओगी ना, भीड़ भी कम हो जाएगी, क्राउड भी कम हो जाएगा, शांति होगी, पूरी साफ़ सफाई होगी। और यहाँ पे उतनी गंदगी दिख रही है हमें अभी, है ना? यहाँ ज़्यादा है वैसे, वहाँ तो सिलीगुड़ी में इतनी नहीं थी। थोड़ी बहुत है, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अजी वो हमने अभी जो बड़े वाला गेट देखा था ना, वहाँ से तो सारी बसेस, गाड़ियाँ, एक ही गेट है वो, ठीक है। और यहाँ से जो चल के जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से सारे पैदल जाते हैं, ठीक है। तब चलते देखो, पूरी यहाँ पे गंदगी हो रखी है। तो फाइनली अब आप आ गई भूटान के अंदर। आपने कदम रख दिया भूटान में, और अनायरा ने दौड़ लगा दिया भूटान में, ठीक है। तो आप कुछ पूछ रही थी स्टैम्प के बारे में। स्टैम्प हमारी कल लगेगी। अच्छा, स्टैम्प कर। हाँ, आज खाली हम शिलोंग के अंदर सोएंगे अपने जाके, और रात को चाहो तो आप खुद से घूम भी सकती हो आज। तो अगर आप में कैपेसिटी हो तो आप घूम भी सकती हो खुद से। आसपास देखा
थोड़ा बहुत देख लेंगे। यहाँ पे ड्यूटी फ्री भी है, वो भी देख सकते हैं, है ना। तो चलते हैं अब, यहाँ से एग्जिट करते हैं। अभी देखना एग्जिट करते ही आपको एकदम से बहुत सारी चीज़ें चेंज दिखेंगी। बट यहाँ पर आपसे क्या पासपोर्ट मांगा देखने के लिए? पासपोर्ट ही मांगा है और ये तो मैं इतनी देर से सोच ही रहा था कि इमिग्रेशन तो हुई नहीं, हमें कंट्री के अंदर आ गए। तो अभी इमिग्रेशन चल रही है, हमें रास्ते में इमिग्रेशन करानी है, बट अभी स्टैंप नहीं लगेगी। स्टैंप लगवाने के लिए हमें अभी भी कल तक का वेट करना पड़ेगा। तो अभी इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, फिर अपने गाइड के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आगे इंस्ट्रक्शंस क्या हैं हमारे। पापा की इमिग्रेशन हो गई, ठीक है। तो हम अभी सोच ही रहे थे कि हमने कंट्री में क्रॉस करा है और इमिग्रेशन तो हमारा हुआ नहीं। तो जैसे हम चल ही रहे थे, इमिग्रेशन का हम बात ही कर रहे थे कि इमिग्रेशन तो हुई नहीं, कल होगी। और वहीं अभी इमिग्रेशन आधी हुई है। अभी क्या है ना, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि अभी एक्चुअली में हुआ क्या है। अच्छा। बट हाँ, अभी हमें यहाँ से ही चलना है, सामने यहाँ से एग्जिट करनी है। तो एक बार एग्जिट कर लेते हैं। ये जैसे दुबई में था हमारा फेस स्कैन होके होने वाला, वैसा ही है ना। बस अब यहाँ से एग्जिट करते हैं, हमारा यहाँ से सामने से है। तो एकदम लग नहीं रहा हम एकदम से दूसरी कंट्री में आ गए। फाइनली आप आ गई हो भूटान के अंदर। ऐना कहाँ आ गई तू? ये ऐना कहाँ आ गई? भूटान में। कहाँ गई? भूटान। भूटान आ गई। चल अपना गाइड भी ढूंढ लें अब। गाइड तो अभी अंदर ही था शायद। गाइड अंदर ही, अभी बाकी लोगों का भी क्लियरेंस करा रहा होगा। हाँ, अब आप पूछ रही थी ना स्टैंप क्यों नहीं लगी, तो मैं आपको बता देता हूँ स्टैंप क्यों नहीं लगी। अभी हम जिस जगह में है ना, यहाँ पे आपको एयर में भी फ़र्क दिख रहा होगा। थोड़ी सी एयर क्वालिटी का भी फ़र्क आ गया ना। तो शिलोंग क्या है ना, यहाँ पर आप 24 घंटे तक बिना कोई भी पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाए रह सकती हो, या बिना, सबसे सही कहना होगा, बिना SDF दिए रह सकती हो। SDF क्या है? 1200 रुपये देने होते हैं यहाँ पे हर रात के। बट इस वाले एरिया में आप 24 घंटे तक एज अ इंडियन बिना 1200 रुपये दिए भी रह सकती हो। तो अभी बस उन्होंने पासपोर्ट से हमें वो एंट्री दे दी। बट अगर हमें आगे जाना है, तिम्फू, पारो, जो उनकी मेन जगह है, अगर वहाँ जाना है तो उसके लिए हमें 1200 रुपये देने पड़ेंगे। और जब वो 1200 रुपये आप एवरी नाइट के दोगे तो यहाँ पे स्टैंप भी लग जाएगी। तो ये दोबारा आना पड़ेगा हमें। यहाँ पे कल दोबारा आना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब अपने टूर वालों को ढूंढते हैं और पार्टनर्स को ढूंढते हैं, कहाँ चले गए सारे। बट ये फर्स्ट व्यू है भूटान का। हमारा होटल की तरफ होटल ढूंढते हैं अभी। आई थिंक वो रहा सामने हमारा ट्रैवलर। आपको लगा कैसे भूटान अभी तक? बढ़िया लगा? अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है, लेकिन अभी ना एक बार होटल चलते हैं, वहाँ पे अपना सामान रख कर आएंगे। उसके बाद एक बार दोबारा आएंगे यहाँ पे घूमने के लिए और फिर देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। बाकी ये खड़ा हमारे सामने ट्रैवलर अपना। अभी तो इसमें सामान लोड हो रहा है और ये मेरे को लग रहा है होटल तक ही छोड़ेगा। बाकी वो जो मैंने आपको गेट दिखाया था ना, ये जहाँ से मैं बता रहा था कि गाड़ी एंट्री होती है, अब मैं वहाँ से दिखाता हूँ आपको आगे से। वो आगे से है गेट, तो ये वाला है वो मेन गेट। आप ये वाली हमारी ट्रैवल। हाँ, चाहो तो कल आके यहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक कर सकती हो। करेंगे। हाँ, यहाँ से ही एंट्री होती है, जैसे वो देख रहे हो वहाँ पर गाड़ी की एंट्री हो रही है, ठीक है। और यहीं से एग्ज़िट होगी। और इतना सिस्टमेटिक मैनेज्ड होता है ना। एक फ़र्क और देखा होगा आपने, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई हॉर्न नहीं बजा रहा अननेसेसरी। और वहीं पे बस एक दीवार के उधर, एक दीवारी तो थी बीच में, वहाँ पे कितना हॉर्न बज रहा था। और कंजस्टेड भी था। चलो आओ अपने ट्रैवलर में चलते हैं, फिर होटलर में चलते हैं। हाँ, ये है हमारा होटल फेंटलिंग। अभी चलते हैं होटल के अंदर भी। चले मम्मी सामने होटल में भी चले। फाइनली आ गए हम अपने। वैसे यहाँ पे ना भूटान में ज़ीब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए, और हमने आते ही रूल तोड़ दिया। यहाँ भी दुबई की तरह सफाई है। दुबई की तरह सफाई है, दुबई की तरह रूल्स भी हैं, तो रूल्स को तो फॉलो कर लो, ठीक है। बट अभी वेट कर लेते हैं ना बाकी सबके भी आने का। बारिश आ रही है यहाँ। ठीक है, अभी गेस्ट भी आने वाले हैं सारे। आज बट सभी लोग तो उस साइड जा रहे हैं। भाई दोनों है ना, इधर भी है इधर भी है, दो जगह पे है हमारा। बट हमारे तो सारे लोगों का एक ही में था। पता नहीं, अभी एक चलो बार कोई चेक नहीं, कर लो, एक देखते बार चेक कर लो। हैं, अभी चलते हैं, पूछते हैं, देखते हैं अभी। और एक अच्छे होटल की टेस्टिंग एक ही चीज़ से होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है करना, और वो होता है क्वालिटी। तो ठीक ही है, बढ़िया है,
वैसे तो 3 स्टार प्रॉपर्टी है, 3.5 स्टार प्रॉपर्टी बोल रहे थे, वैसे 3 स्टार प्रॉपर्टी है। हमारे आगे के सारे होटल्स हम लोगों ने जो बुक कराए हैं, वैसे ये वाला होटल भी 4 स्टार होना चाहिए था, बट एंड मोमेंट पे उन लोगों के पास कुछ रूम बुकिंग्स में दिक्कत आ गई थी, तो कुछ फैमिलीज़ को इन लोगों ने 3 स्टार में शिफ्ट करा है। तब चलते हैं इसके बाद डिनर फाइनली करने के लिए। बस वेट हो रहा है कि सब लोग भाई थोड़ा फ्रेश हो गए आ जाए वापस। मैं तो हमेशा फ्रेश ही रहता हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो चलते हैं उसके बाद डिनर करने और देखते हैं डिनर में क्या क्या अवेलेबल है। सो वेज में अवेलेबल ऑप्शन हमारे पास है हलवा, ये यहाँ पे हलवा, ये येलो दाल, ये भिंडी दो प्याज़ा, करेला आलू फ्राई, नान और ये राइस और सूप। अभी देखता हूँ मैं। और ये वहाँ पे हमारी लोकेशन। तो खाना कैसा लगा आपको? खाना बहुत अच्छा ठीक है। और तेरी फेवरेट सब्जी बनी है? मेरी फेवरेट तो कुछ ऐसा नहीं है। करेला देखो पसंद है? आपको कैसा लग रहा है भाभी खाना? बढ़िया है। खाना कैसा लगा आपको? खाना बढ़िया बना है। खाना बढ़िया है। चलो फिर इसके बाद नीचे घूमने चलते हैं अभी थोड़ी देर। ऐना से भी पूछ ही लेते हैं उसको खाना कैसा लगा। ऐना खाना कैसा लगा? क्या थम्स अप आ गई है ना? थम्स अप आ गई। करेला अच्छे क्रिस्पी। हाँ अच्छे बन गए। नहीं खाना अच्छा बना है। खाना तो बिल्कुल इंडियन स्टाइल है। तो जी फाइनली आज का दिन हो गया पूरा। आपने देख लिया हमें डिनर करते हुए भी। अब हम घूमेंगे भूटान की सड़कों पर ऐसी, थोड़ा देखेंगे फुस्सेलोंग में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। वैसे तो क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट अब टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, 10 मिनट बचे हैं बस 10 बजने में, 9 बजने में। तो देखते हैं अभी यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। बट अभी तक ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत सही जा रहा है। और खाना जो था एकदम बिल्कुल हल्के मसालों वाला, जैसा कि मुझे हमेशा पसंद है। और यहाँ पे अब धीरे धीरे क्या है ना, मार्केट्स बंद होनी शुरू हो गई हैं। टाइम गैप की बात करें तो यहाँ पे टाइम गैप इंडिया से ये आधे घंटे आगे है। और दूसरा यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे सबसे बढ़िया लगी वो है यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना। अब जब भी किसी से मिलते हो तो आपको ग्रीट करने के लिए हल्का सा बाव करना है। मैं जितनी बार भी डिनर करने के लिए उठता था अपनी प्लेट को रीफ़िल करने के लिए, तो वहाँ पे मेरे को हर बारी बाव करके वो लोग ग्रीट करते थे, जबकि मैं 3-4 बारी वहाँ से गुजरा हूँ। तो 3-4 बार मुझे ग्रीट करा उन लोगों ने। और एक चीज़ और यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आपको अल्कोहल शॉप्स ऐसे मिल जाएंगी। इवन यहाँ का जो नॉर्मल रिटेल स्टोर होता है वहाँ पर भी आपको अल्कोहल बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो। बाकी अभी जा रहे हैं पेप्सी पीने के लिए, क्योंकि हमने सुना है भूटान में पेप्सी बहुत अच्छी टेस्टी मिलती है। तो एक बारी पेप्सी ज़रूर देखते हैं यहाँ पर। और एक और चीज़, यहाँ पर मेरे मोबाइल में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों है मेरे पास, दोनों एयरटेल के हैं, बट दोनों में सिग्नल आ रहा है। जियो में सिग्नल दिखा रहा है लेकिन कॉलिंग काम नहीं कर रही। मेरे में कॉल भी काम कर रही है, मैं यूपीआई से पेमेंट्स भी कर रहा हूँ और इंटरनेट भी अच्छा चल रहा है। बाकी मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। मैं वापस जा रहा हूँ होटल पैसे लेने के लिए, क्योंकि अब हमें आदत रह गई है वो यूपीआई करने वाली। हर जगह यूपीआई हो जाता है। हालांकि मैंने यूपीआई करा था, यूपीआई हो भी रहा है मेरा, बट अभी क्योंकि हमें बहुत सारा सामान लेना है और मेरी ऑलरेडी लिमिट ख़त्म हो चुकी है आज की, बिकॉज़ मैंने थोड़ा सुबह कहीं पे हैवी इन्वेस्टमेंट्स करी थी और फिर अपनी रिमेनिंग अमाउंट भी पे करा था यूपीआई से ही। तो मेरी जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है और बाकी किसी का यूपीआई चल नहीं रहा। तो बस अभी जा रहा हूँ मैं एक बारी कैश लेने के लिए, थोड़ा सा कैश लेने के बाद और फिर हेलो थैंक यू सो मच। उसके बाद वापस हम लोग जाते हैं नीचे शॉपिंग करने के लिए। आ गई हमारी लिफ्ट और ये हम गए 2nd फ्लोर पे। अरे लेजेंड साहब आप फिर से मिल गए। चलो कोई नहीं। ये हमारे होटल का नाम तारा पेंडलिंग टिम्फू। आ गए और अब हमें जाना है मम्मी और भाभी वाले कमरे में। ये मम्मी और भाभी का कमरा है, रूम नंबर 203 और ये 210 हमारा है। अरे लेजेंड साहब तीसरी बार मिल गए। चलिए कोई नहीं। और अब चलते हैं स्टेयर से नीचे,
क्योंकि भैया हमें तो खाना हजम करना होता है अपना, हम तो फिटनेस फ्रीक हैं वैसे भी। जल्दी जल्दी नीचे जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, आप सबसे मिलता हूँ, बात करता हूँ और पीता हूँ पेप्सी, क्योंकि मैं फिटनेस फ्रीक हूँ। तो भूटान के अंदर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में वैसे तो खुद ही रूल तोड़ दिया था, बट यहाँ पर भी पैसेंजर फर्स्ट वाला वो पेडेस्ट्रियन फर्स्ट वाला रूल है। पेडेस्ट्रियन फर्स्ट रूल में ये होता है कि अगर आप चल रहे हो और सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो अगर आप ज़ीब्रा क्रॉस पे तो उस गाड़ी को पहले रुकना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ से रोड क्रॉस कर रहा हूँ, हालांकि वो गाड़ी दूर है, बट अगर मैं पहले होता तो उस गाड़ी को मेरे लिए रुकना पड़ता। बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पर इतनी शांति है कि जो भी कहो, एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। बाकी अभी सब खड़े कहाँ पर हैं, मेरे को बस वो ढूंढना है। ये रे सब, चलें पेप्सी पीने चलें? चलो भाई चलो। अरे अन्ना, सबको बता दे तू कहाँ पर है। मैं यहाँ पर हूँ। कहाँ पर है? यहाँ कौन सी जगह आई है तो घूमने? कहाँ पर है तू? देखो। अच्छा, सामने वाली बिल्डिंग में। ओहो, कौन सी जगह पे आई थी तू? आज कहाँ आई है घूमने? आओ मैं कह रहा हूँ मम्मी आपको सिर दर्द हो रहा है ना, टॉनिक पिला दूँ आपको थोड़ा सा टॉनिक ले लो वहाँ से। नहीं। अच्छा, भूटान की आपको सबसे पहली चीज़ क्या अच्छी लगी, ये बताओ आप मेरे को। भूटान की सबसे पहली क्या चीज़ अच्छी लगी? अच्छा लगा भूटान, देखने में भी अच्छा लगा, सुंदर लगा, देखने में तो सुंदर लगा। अच्छा, और लोग भी अच्छे हैं यहाँ पे लोग बहुत आपको देखो हंस हंस के ग्रीट करेंगे। वो जो वेट्रेस थी ना, मैं वो अंकल से बात नहीं कर रहा था, मैं एक अंकल से बात कर रहा था यहाँ पे बुक के बारे में, तो वो साइड से निकल रही थी, तो उसने मुझे पता क्या बोला कि ना सॉरी मैंने आपकी बात सुन ली थी, बट जिस बुक की आप बात कर रहे थे, मैं बात कर रहा था साइलेंट पेशेंट की। मैंने अभी रिसेंटली वो बुक पढ़ी है, काफ़ी अच्छी बुक है, साइको थ्रिलर है उसमें। और वो जिनसे मैं बात कर रहा था वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, तो हम उसी बुक के बारे में बात कर रहे थे, तो उसने मेरे को बोला सॉरी मैंने आपकी बात सुन ली थी, बट वो एक बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी हुई है। अच्छा। तो मतलब वो उस चीज़ के लिए सॉरी बोलने आई थी कि मैंने आपकी बात सुन ली गलती से, तो मैंने बोला अरे कोई नहीं, इंडिया में तो सुनते ही रहते हैं लोग बातें, हमारा काम ही सुनाने का है ना। अभी हम जा रहे हैं कहाँ पर बताओ? अब हम जा रहे हैं यहाँ कॉफी पीने, यहाँ की। हाँ, यहाँ पे एक फेमस पार्क है, उस पार्क में जा रहे हैं जो कि हमारे वही उसके पास है, इमिग्रेशन के पास ही। तो वहाँ पे चलते हैं एक बारी, वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लेंगे आज। ठीक है। ये मम्मी रेस्टोरेंट एंड बार है एक, अच्छा 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 ऐसे करके होता है रेस्टोरेंट एंड बार। अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पर आप 24 घंटे तक बिना परमिशन के, मतलब मैंने SDF दिए जो 1200 रुपये देने होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस के, और उसके बिना भी घूम सकते हो। अच्छा, 24 घंटे तक? 24 घंटे तक इंडियन में। अपना वोटर ID या पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। अच्छा। और आप ये देखो सड़कें कितनी साफ़ हैं, सिस्टमेटिक तरीके से पार्किंग कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है सारी अभी इंडियन गाड़ियाँ हैं, जैसे वाइट प्लेट है वेस्ट बंगाल से है। तो ऐसे ये कैसे खड़ी कर रहे? अच्छा, 24 घंटे वाला। ये लाल है तो ये, हाँ नहीं ये इसको 7-8 घंटे तक ही रख सकते हैं। हाँ, लाल प्लेट है तो भूटान की है। तो गाड़ी ये लोग यहाँ पर सिर्फ 4-5 घंटे तक ही रखेंगे। तो सीन क्या है, यहाँ पर ना पेट्रोल भी सस्ता था पहले। हाँ। तो ये पेट्रोल भी आपको पता है यहाँ पर ना जो ये पास के ना यहीं से आके डलवा लेते थे। अच्छा। बट फिलहाल क्योंकि वॉर चल रही है अभी, अब आप जब ये वीडियो देख रहे हो पता नहीं उस टाइम पे वॉर रुक जाएगी या चल रही होगी, बट अभी तो फिलहाल वो ईरान वर्सेस US और इजराइल चल रहा है। और जो उधर चलते हैं फुटपाथ पे, तो उस वॉर की वजह से यहाँ पर अभी फ़िलहाल महंगा हो रखा है तेल, वरना यहाँ पर सस्ता होता है। और आपको पता है यहाँ पे जितना भी तेल सप्लाई होता है ना, वो सारा इंडिया से ही सप्लाई होता है। तो यहाँ सस्ता क्योंकि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्सेस हाई लेती है ना। अच्छा। जो उसकी कॉस्ट होती है उसकी 40% तो गवर्नमेंट टैक्स ही ले लेती है हमसे। ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे तेल बेचने वाली कंपनीज़ का नाम क्या है? भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हमारे वाले नाम है, हम ही लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। और आ गए हम अपनी वाली जगह। बताओ ये कौन सी जगह है सामने? ये इमिग्रेशन वाला। हाँ, तो ये है पेडेस्ट्रियन टर्मिनल, जहाँ से लोग आना जाना करते हैं। ठीक है। और आगे जो था वो था गेट, जहाँ से लोग गाड़ियों को लेके जाते हैं। और ये देखो यहाँ पे टॉनिक कितनी ईजिली मिल जाता है। मैं तो फिर आपको कह रहा हूँ अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो बताओ, टॉनिक ले लो थोड़ा थोड़ा। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ये शांति है यहाँ पर, है ना? ठंडक भी है, ठंडक भी है। हाँ, मतलब मेरे को नेपाल से भी, ऐसा कोई नेपाल को हेट नहीं है, बट मेरे को नेपाल से भी ज़्यादा बेटर यहाँ पे लगा। तो फिर भी गंदगी है यहाँ पे। नेपाल में भी गंदगी वही है ना, बस जो बाहर से लोग आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडियंस ही आ रहे हैं खाली वहाँ पे बाहर से, बट वो लोग भी गंदगी ज़्यादा फैलाते हैं। बट भूटान में ना खुद से इन लोगों ने
पता हर चीज़ सरकार के ऊपर नहीं डालनी। हाँ हमारे इंडिया में भी हम हर चीज़ सरकार पे डालते हैं, बट अपन एज अ वहाँ की पॉपुलेशन या वहाँ के सिटीजन्स भी कई बार कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो गंदगी होती है। बस आगे हो रहा पार्क हमारा। हाँ आओ ऐना का, और चलिए। ऐना को देखो पापा ने कैसे उठा लिया। हाँ ऐना, इससे बोलो, इससे किससे बोलूँ? जो कप की कपड़ों पे लगाए, कपड़ों पे जो लगा है मेरे, क्या लगा है मेरे कपड़ों पे? ये तो माइक है, इसकी बात कर रही है ना? ये तो माइक है ना। कहाँ है अपन घूमने? कहाँ है ना? यहाँ कहाँ पे जगह कौन सी है? कहाँ जा रहे थे घूमने हम? देखो माँ देखूँ? कहाँ है घूमने अपन? अच्छा मुझे बता कैसा लग रहा है तुझे? अच्छा लग रहा है? चलो फिर ठीक है। अरे यहाँ बैठाने पे। अच्छा यहाँ बिठा लिया, चलो चलते हैं फिर। तो फाइनली आ गया वो गार्डन जिसकी हम बात कर रहे थे। ऐसे ही हमारा मन था तो टहलने के लिए आ गए इस गार्डन के अंदर। आओ चलते हैं इस गार्डन में। और बस चलते चलते यहीं पे दिख गया मेरे को भूटान ड्यूटी फ्री। हालांकि भूटान ड्यूटी फ्री अभी तो बंद हो चुका है, बट कल अगर टाइम लगा तो भूटान ड्यूटी फ्री शॉप पे भी ज़रूर आके देखेंगे एक बारी कि यहाँ पे क्या क्या है। और ये छोटा बेबी कौन है? छोटा बेबी कौन है ये? है? खुश हो रही है। हाँ। और छोटे बेबी को पकड़ लिया मैंने, छोटे बेबी को पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया छोटे बेबी को। अच्छा झूलना है उसे। छोटा बेबी को पकड़ लूंगा मैं, छोटा बेबी को पकड़ लूंगा मैं। तो जी फाइनली ट्राई कर ली हमने भूटान की कोका कोला। और जो बात है मैं कह रहा हूँ, अगर आप भूटान जा रहे हो तो कोक ज़रूर ट्राई करना है यहाँ पे। वैसे कि आपको पता है कि भूटान में अपना खुद का एक कोका कोला प्लांट है, और यहाँ पर जो कोक है वो थोड़ी सी गैस में स्ट्रॉन्ग है इंडिया से। तो हो जाए फिर एक एक कोका कोला। तो यहीं पे करते हैं इस व्लॉग को अब ख़त्म, क्योंकि हमारी ऐना दीदी ने कर दिया है अब सबको बाय बाय, और ये घीली घीली पप्पियाँ भी दे दी हैं। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रैवल करता रहूँगा और आपको नई नई कंट्रीज़ दिखाता रहूँगा।